ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का आने वाले सप्ताह में हमारे ऊपर, क्या संभावित अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि मेष में रहेंगे 28 अप्रैल को और 29 अप्रैल सुबह के 3 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे चंद्रमा जब आए हैं तो उनका योग सूर्य से हुआ है और सूर्य उच्च के हैं। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, सूर्य उच्च भाव के स्वामी है और ये धन स्थान है, अर्थ त्रिकोण है। तो करियर में आगे बढ़ेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, रुकी हुई पेमेंट्स आएंगी, पेमेंट्स में एक उछाल देखने को मिलेगा, धन में एक उछाल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा आर्थिक दृष्टिकोण से। बट यहाँ पे चंद्रमा सूर्य के साथ है, ठीक है सूर्य उच्च के हैं लेकिन अमावस्या दोष बन गया, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वाणी से संबंधित प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है, कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कम बोलेंगे सफल रहेंगे, सरल रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे विफल रहेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी। कम बोलेंगे तो बहुत अच्छा टाइम आपका ये जाएगा। धन के रूप में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए भी यहाँ पे समय आपका अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है गिल्ट बहुत रहेगा, कोई ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, पुरानी गलतियाँ ये बहुत याद आएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने स्किल्स पर ट्रस्ट बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, काम आगे बढ़ेगा, जो काम रुक रहे थे आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, काम बहुत डिले हो रहे हैं। काम मतलब कि आप दोनों के बीच की जो बातें हैं, कन्वर्सेशन है, प्लानिंग है, बहुत डिले चल रही है और ये आगे चलकर दिक्कत देगी। वैवाहिक जीवन एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा डालिए अपने पार्टनर के प्रति, लाइफ पार्टनर के प्रति। स्टूडेंट्स एक गति रखिए अपने पढ़ाई में, एक लय रखिए, एक रिदम की बहुत कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से दांतों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो धन स्थान में चंद्रमा है, लाभ स्थान बली है सर्वाष्टक में, तो लाभ तो भरपूर आने वाला है। 29 अप्रैल सुबह के करीबन 3 बजे चंद्रमा आएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि वृषभ में और 1 मई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना भी अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो उच्च के हो गए और लग्नेश के साथ बैठ गए और गजकेसरी योग भी बन गया, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। अपने स्किल्स पर काम करने का मौका मिलेगा, हिम्मत रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने का साहस रहेगा, आगे बढ़ने का पराक्रम रहेगा, कुछ सीखने की चेष्टा रहेगी, एक क्यूरियस माइंड रहेगा, एक सकारात्मक माइंड रहेगा, तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। केतु का भी यहाँ पे प्रभाव है, केतु की दृष्टि है और तीसरे घर में गुरु चंद्रमा है। ये मौका लर्निंग का है, कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना का आरंभ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। यात्राओं के योग बनते हैं, कुछ कार्य अटक रहे तो उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा और एक प्रकार से अपने जीवन चक्र को ठीक करने का भी यानी कि लाइफस्टाइल को ठीक करने का अवसर मिलेगा। बहुत सकारात्मकता यहाँ पर रहेगी। उच्च के चंद्रमा है तो अपने स्किल्स पर और अपने ऊपर भरोसा और भी बढ़ेगा। नवांश कुंडली एक चीज़ है कि शनि की दृष्टि है। अच्छा, शनि लाभेश है, 12वें घर के स्वामी है, विदेश से पैसा धन आएगा, लेकिन
क्योंकि ये विषदोष बनता है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सोचने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। दशांश कुंडली कम बोलिएगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस में भी आपके विचार के हिसाब से चीज़ें ना जाए तो कभी कभी थोड़ी उदासीनता उसके कारण आ सकती है। लव लाइफ में बातों को, कन्वर्सेशन को पूरी करने के लिए, अच्छी कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कुछ नया कीजिए ताकि एक सकारात्मकता रहे। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा अपने सोचने के तौर तरीकों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पुरानी ही चीज़ों में खोए हुए हैं, बदलना नहीं चाह रहे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत के हिसाब से गले के रोग, कफ रोग, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। थोड़े से इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। और सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बली है, कोई इच्छा यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती है। 1 मई चंद्रमा आपके सुबह के 4 बजे चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 3 मई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, वो त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तब सब ठीक है। पैसा, प्रॉपर्टी आ सकती है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में धन का लाभ, क्रिएटिविटी, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन मिथुन राशि में है बुध की राशि, कंफ्यूजन, और चौथे घर में कारको भावनाशय दोष, यानी कि मन में उत्पीड़न, चिंताएं, ओवर थिंकिंग, कहीं पर मन ना लगना, उच्चाट सा माहौल, छोटी छोटी बातों पे चिंतित हो जाना, अब घबराहट थोड़ी सी, ये सब चीज़ें आपको हफ्ते के इस भाग में ज़्यादा तंग करेंगी। इमोशंस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो जितना हो सकता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी आदि संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए फिर भी टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रहा है कि थोड़ा खुश रहिएगा, प्रसन्नचित्त रहिएगा, चिंताएं और दुखी चीज़ों से दूर रहिएगा। प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, अगर उसी को हम अपने जीवन का आधार बना लें कि हाँ हाँ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उससे फिर कभी भी निकल नहीं पाते व्यक्ति। तो खुश रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम करने को मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से एक ही प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा सा अपना व्यवहार अपने पार्टनर के प्रति अच्छा रखना पड़ेगा, फ्रेंडली। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है सच, पर दूसरों की बातों में ज़्यादा ना आए। स्टूडेंट्स, आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने तौर तरीकों में, पूरे विचारधारा में आपको थोड़ा सा अपने बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग कर सकते हैं, छाती के रोग तंग कर सकते हैं, इन्फेक्शंस का डर यहाँ पे भी बना रहेगा। सर्वाष्टक में फिर से लाभ स्थान वाली है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में है, लाभ स्थान, एसेट्स का भाव, गेन्स का भाव बली है, तो प्रॉपर्टी के लिए पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट अच्छा ही है, क्योंकि अब पंचम में भी आएंगे तो मंगल के साथ होंगे। उसी की बात कर लेते हैं। 3 मई सुबह के 7 बजे चंद्रमा पंचम में आ जाएंगे और अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। खुद की राशि में है तो राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पे मंगल के साथ है जो एक दूसरे लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो 2 लक्ष्मी स्थान के स्वामी यहाँ पे हैं। ये जो पंचम भाव है नवम से नवम है, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ। मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए एक योग कारक ग्रह है, तो बहुत अच्छा है। हफ्ते का अंतिम भाग एक प्रकार से कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कुछ दुविधाएं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, रास्ते नहीं मिल रहे थे, धन की प्राप्ति में कमी आ रही थी, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, अपने जीवन पर नियंत्रण, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। तो हफ्ते का ये भाग भी आपका अच्छा है, इसमें भी काफ़ी परिपूर्णता दिख रही है। बस मंगल चंद्रमा का योग है, अच्छा, ये धन के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल तरीके से हटकर कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन गुस्सा रहेगा, एग्रेशन रहेगा, इम्पल्सिवनेस रहेगी, डेस्परेशन रहेगा, इन चीज़ों से बच के रहेगा। राहु का प्रभाव भी है, कभी कभी व्यक्ति को ओवर उत्साहित या ओवर एक्साइटेड कर देता है। नवांश कुंडली, बहुत पॉसिबिलिटीज़ खुलने वाली हैं, जो रास्ते बंद दिख रहे थे वो खुलेंगे या नए रास्ते भी खुलेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का, जैसा मैंने कहा, अवसर है, नई नई चीज़ों को समझने का मौका भी मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा अपने आगे के फ्यूचर के प्लानिंग के लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा टाइम है एक प्रकार से चीज़ों को समझने के, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, हारमनी बनाने की कोशिश कीजिए।
ऐसा लग रहा है छोटी छोटी बातों पर बहुत कहासुनी होती है, जो रिजल्ट क्या होता है उसका कुछ से कुछ निष्कर्ष तो निकलता नहीं है, लेकिन माहौल खराब होता है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है लेकिन मन बहुत भागेगा गलत जगहों पर। सेहत, दांतों के रोग, पेट के रोग, बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम, सर्वाष्टक फिर से लाभ स्थान बलिए, पूरे हफ्ते लाभ स्थान बलिए, धन का आगमन भरपूर होने वाला है और कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और जैसे मैंने कहा नए रास्ते भी खुलेंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।